वेलकम स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? देखिए, हम ये बात जानते हैं कि जहाँ पर अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन हो, जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा तादाद में प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल सन हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है, ये एक बेसिक प्रोसेस है, एक बेसिक साइकिल है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इज वन ऑफ द बेसिक साइकिल बाय व्हिच एनर्जी इज जनरेटेड इन द सन एंड अदर स्टार दैट कंटेन अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी है, इसके होने के जो चांसेस हैं, ये बहुत ज्यादा कम होते हैं, इसीलिए इसको लेबोरेटरी में मेजर नहीं किया जा सकता। मोस्ट प्रॉमिसिंग रिएक्शन होते हैं वो होते हैं डीडी एंड डीटी रिएक्शन, जो कि ये लिखे हुए हैं, और इसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो भी यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपने देख लेंगे। अब ये सारे रिएक्शन क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑल द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। हमें पता है कि न्यूट्रॉन समुद्र के पानी से हमें मिलता है, इसीलिए ये इनएक्सपेंसिव है कि हम इसको निकाल सकें, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। लेकिन ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक हो गया? तो ये पेज मैंने आपको बता दिया है, ये आपने कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इसको पढ़ लेना, बहुत इजी वर्डिंग में लिखा है, मैंने एक्सप्लेन भी किया, ये आपने करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि तीन बेसिक ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सक्सेसफुल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन या फिर जो है ना ये कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तीन बेसिक प्रोसेस हैं, वो हमने करने होते हैं। क्या जी? एक हाई पार्टिकल डेंसिटी होनी चाहिए, दूसरा हाई टेंपरेचर का प्लाज्मा होना चाहिए, और तीसरा हाई कन्फाइनमेंट टाइम टाउ होना चाहिए। अब इसको हम बारी बारी देख लेते हैं। हाई पार्टिकल डेंसिटी को हम शो करते हैं एन से। द नंबर डेंसिटी ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, जो पार्टिकल हैं लाइक न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर, यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी ग्रेटर इनफ, इन न्यूट्रॉन को इतना ज्यादा होना चाहिए दैट द डीडी कोलिजन रेट इज हाई इनफ, कि जब इन न्यूट्रॉन पार्टिकल की कोलिजन हो, इन न्यूट्रॉन को इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए कि जब इन न्यूट्रॉन पार्टिकल की कोलिजन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कोलिजन हो, तो ये एक हाई रेट दे सके। एट हाई टेंपरेचर रिक्वायर्ड न्यूट्रॉन विल बी कंप्लीटली आयोनाइज्ड। हाई टेंपरेचर पे क्या होगा कि ये न्यूट्रॉन जो है ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाएगा, और जब कोई भी ये आयोनाइज जब हो जाएगा, हमें बताया क्या बनाएगा? प्लाज्मा बनाएगा, क्योंकि आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होती है? प्लाज्मा होती है। ठीक है, आयोनाइज्ड गैस, तो ये बनेगी फॉर्मिंग नेचुरली अपीयरिंग प्लाज्मा ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये प्लाज्मा बना देगा। तो ये है हाई पार्टिकल डेंसिटी का पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हाई प्लाज्मा टेंपरेचर टी, ये क्या है? द प्लाज्मा मस्ट बी हॉट, इस प्लाज्मा को गर्म होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा? द कोलाइडिंग न्यूट्रॉन विल नॉट बी एनर्जेटिक, जो कोलाइडिंग न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की कोलिजन है, वो इतनी एनर्जेटिक नहीं होगी कि ये कूलम्ब बैरियर में से पेनिट्रेट कर सके। विल नॉट बी एनर्जेटिक टू पेनिट्रेट द कूलम्ब बैरियर, जो कि इन दोनों को सेपरेट रखती है। अ प्लाज्मा आयन टेंपरेचर ऑफ 43 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक प्लाज्मा के आयन का टेंपरेचर 43 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लेबोरेटरी में अचीव कर लिया गया। ये कितना ज्यादा टेंपरेचर है? ये इतना ज्यादा टेंपरेचर है जो कि सेंटर ऑफ द सन से 30 टाइम्स ज्यादा टेंपरेचर लेबोरेटरी में अचीव कर लिया गया। कितना? 43 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाई प्लाज्मा टेंपरेचर में ये पढ़ लिखेंगे। आगे है हाई कन्फाइनमेंट टाइम टाउ। कन्फाइनमेंट टाइम क्या होता है? कन्फाइनमेंट टाइम वो टाइम इंटरवल होता है कि जब जो प्लाज्मा में से एनर्जी निकल रही है वो उसके अंदर ही रहे। देखिए क्या लिखा है? कन्फाइनमेंट टाइम इज द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच एनर्जी इंजेक्टेड इनटू द प्लाज्मा रिमेन विद इन द प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा के अंदर ही रहे। लॉसन प्रूव दैट बोथ द आयन डेंसिटी एंड द कन्फाइनमेंट टाइम मस्ट बी लार्ज इनफ। लॉसन, अब एक साइंटिस्ट उन्होंने ये क्या प्रूव किया कि जो कन्फाइनमेंट टाइम है टाउ और जो प्लाज्मा की डेंसिटी है एन, उसको इतना ज्यादा होना चाहिए है, मस्ट बी लार्ज इनफ टू इंश्योर द more fuel energy is released, ये इंश्योर करने के लिए कि ज्यादा फ्यूल एनर्जी निकल रही है देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेंपरेचर ऑफ द प्लाज्मा, उस अमाउंट से जिससे कि प्लाज्मा का टेंपरेचर बढ़ रहा है। फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर डीटी एंड डीटी रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लाज्मा डेंसिटी और हाई कन्फाइनमेंट टाइम का, वो इतना होना चाहिए। दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ऊपर ये वाला, दिस प्रोडक्ट एन टाउ इज नोन एज लॉसन नंबर, इसको हम लॉसन नंबर कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट ऊपर लिखा है लॉसन नंबर कहते हैं ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का, एंड द अबव कंडीशन आर कॉल्ड लॉसन क्राइटेरिया। और ये जो कंडीशन लिखी हुई है, ये पार्टिकल डेंसिटी और कन्फाइनमेंट टाइम का जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और इसकी जो कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए 10 to एक्सपोनेंट 20 s ओवर मीटर क्यूब के डीडी और डीटी रिएक्शन के लिए। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं लॉसन क्राइटेरिया। लॉसन क्राइटेरिया स्टेट दैट अ नेट एनर्जी आउटपुट इज पॉसिबल फॉर वैल्यू ऑफ n2 दैट मीट द अबव कंडीशन। ठीक है, टू टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड टू अटेम्प्ट टू मीट द लॉसन क्राइटेरिया। अब इस लॉसन क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए, ये लॉसन क्राइटेरिया अचीव करने के लिए दो टेक्निक्स यूज की जाती है, एक मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, दूसरी इनर्शियल कन्फाइनमेंट। तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि कौन कौन सी तीन बेसिक्स टेक्निक्स हैं। चलिए मैं यहाँ से अगर इस तरह करूँ तो कौन कौन सी तीन बेसिक टेक्निक